हेलो बच्चों, मैं कल के लेक्चर में, पिछले लेक्चर में मैं कंसिस्टेंसी की बात कर रहा था। एक नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन कब कंसिस्टेंट और कब इनकंसिस्टेंट होगा मैं बता दिया हूँ। पिछला वीडियो देखिए बार बार। मैं फटाक से एक दो क्वेश्चन कर दे रहा हूँ। क्या क्या करना है आपको पता है। ये नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन, ये राइट हैंड साइड तीनों इक्वेशन का 3 इक्वेशन है। यदि जीरो रहता तो ये होमोजीनियस होता, तो ये जीरो हो गया, जीरो नहीं है, ये नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन है। ओके, नो डाउट। अब ये दिखाना कि कंसिस्टेंट नहीं है, तो कोफिशिएंट मैट्रिक्स का रैंक और ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का रैंक इक्वल नहीं होगा। मतलब ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का रैंक कोफिशिएंट मैट्रिक्स के रैंक से ज़्यादा होगा, तब ये कंसिस्टेंट नहीं होगा। और जब कंसिस्टेंट नहीं होगा तो सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, उस लीनियर इक्वेशन की सॉल्यूशन नहीं होती। तो ये ध्यान रखिए, आप लोग 12th में भी लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन मैट्रिक्स मेथड से किए हो, तो ऐसा नहीं कि हर लीनियर इक्वेशन की सॉल्यूशन होती है, समझ रहे हैं। तो मैं करता हूँ। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, कभी कभार इसी तरह का क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में। नेक्स्ट चैप्टर जो है मैट्रिक्स का बहुत इम्पॉर्टेंट है, और फटाक से आप लोग जो लोग जल्दी ज्वाइन किए हैं, मेरा वीडियो जल्दी में देख रहे हैं, तो जल्दी पीछे का वीडियो सारा कवर कर लो, नोट्स बना लो। ओके, चलिए आते हैं सॉल्यूशन पे। अब ये आप लिख सकते हो, गिवन इक्वेशंस, गिवन लीनियर इक्वेशंस नॉन होमोजीनियस है, राइट हैंड साइड, ये सॉल्यूशन गिवन नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस आर, ये आपका है कोफिशिएंट मैट्रिक्स। It is written as AX equal to B। अब वही बात लिखने का, आज कैसे लिखना चाहिए एग्जाम में मैं लिख रहा हूँ। ओके, कैसे एग्जाम में लिखना चाहिए मैं लिख रहा हूँ। ये इक्वेशंस को, लीनियर नॉन होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन को दिखाना इनकंसिस्टेंट है, कंसिस्टेंट नहीं है। तो पहले राइट करो इक्वेशंस को, इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखो। ए क्या है, एक्स क्या है, बी क्या है। ए कोफिशिएंट मैट्रिक्स है, तो आपको पता है कोफिशिएंट मैट्रिक्स है तो क्या होनी चाहिए। ओके, नो डाउट आपको पता है। तो ये आपका कोफिशिएंट मैट्रिक्स 1 1 1 3 1 -2। इसको करने से आपको इक्लान फार्म और स्ट्रांग हो जाएगा, रैंक निकालना और स्ट्रांग हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। अभी आप लोग आइजन वैल्यू, आइजन वेक्टर आप मैट्रिक्स पढ़ाएंगे तो उसमें भी रैंक आपको निकालने के लिए आएगा। लीनियर अलजेब्रा पढ़ाएंगे तभी उसमें भी रैंक, तो रैंक निकालने आप इतना हैबिचुअल हो जाओगे ना कि कोई दिक्कत नहीं होती है। ये 3 वेरिएबल्स हैं एक्स वाई जेड, और ये आपका कांस्टेंट, ये कितना -3 -2 एंड 7। तो आप ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लिखिए, ठीक है। यदि ए का रैंक और ऑगमेंटेड मैट्रिक्स के रैंक से कम है, इक्वल नहीं है कुल मिला करके, तो इनकंसिस्टेंट हो जाएगा, कंसिस्टेंट नहीं होगा। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स इसमें ए का भी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का भी रैंक दोनों का होगा 1 1 3 1 -2 2 4 7। सॉरी, इसको ये एक एलिमेंट है इतना, ओके। ये बी के एलिमेंट -3
-2 7। इससे सॉल्यूशन भी हो जाएगा, यदि कंसिस्टेंट होगा तो सॉल्यूशन पूछ देता है, सॉल्यूशन भी हो जाएगा। इसको इक्लान फार्म बदलो, यहाँ 1 चाहिए है, रो ऑपरेशन केवल करो, ये फटाक से दोनों जीरो करो। आपको इक्लान फार्म बदलने के लिए जो बच्चा ये वीडियो देख रहा हो तो पीछे का देखे, यदि नहीं देखा हुआ तभी समझ में आएगा। तो ये फटाक से जीरो कर दो। R2 में क्या, ये रो ऑपरेशन कर रहा हूँ, रो एलिमेंट्री ऑपरेशन, 3R1 एंड R3 में 2R1। खटाक से इसका जो रैंक होगा इसका होगा, इसके इक्विवेलेंट के इक्विवेलेंट जो भी आता रहेगा। R1 में कुछ नहीं करना है, चलिए 3 × 1 3, 3 - 3 0, 3 × 1 3, 1 - 3 -2, 3 × 1 3, तो -2 - 3 -5, 3 × 3 9, ये -9 अब माइनस करोगे तो +9, ये 7, देखिए गलती नहीं हो रहा, 3, हाँ ठीक है, ओके। 2 से 2 × 1 0, 2, 4 - 2 2, 2, 7 - 2 5, 6 -3 × 2, तो 6 माइनस है होगा और माइनस करना है, तो ये 13 हो जाएगा क्या, ओके। पहली बात कि यहाँ पे ये 1 है, पहले इंटू नॉन जीरो है तो ये 0 है। यहाँ पे पहली रो में दूसरी रो में जीरो की संख्या से कम होनी चाहिए, पहली रो में जीरो की संख्या दूसरी रो में जीरो की संख्या से कम होनी चाहिए, दूसरे रो में जीरो की संख्या तीसरी रो में जीरो की संख्या से कम होना चाहिए। यहाँ आप 1 भी कर सकते हो, ऐसे कोई ज़रूरत नहीं है 1 करना, कोई ज़रूरी नहीं है, नहीं भी करोगे तो कोई बात नहीं है। ये आपका, ये अब पहली बात है कि तीसरा रो में जीरो की संख्या दूसरे रो में जीरो की संख्या से ज़्यादा होनी चाहिए, अभी तो बराबर थी, ये जीरो कर लो तो 9 हो, तो आप लोग R3 में या 1 नहीं भी करोगे तो कोई बात नहीं है, R2 ऐड कर लो तो क्या हो जाएगा, R2 ऐड करेंगे तो ये क्या होगा, (0 - 2), चलिए 0 + 0 0, -2 + 2 0, -5 + 5 0, और 7 + 13, नो डाउट 20। अब यहाँ पर 20 है तो 1 कर देंगे, ये भी कोई दिक्कत नहीं, इक्लान फार्म में हो गया। यहाँ 1 कर सकते हो, नहीं करोगे कोई फ़र्क नहीं पड़ना है रो में। तो अब बताइए ये ए है, ये ए है ना, ए के इक्विवेलेंट है, तो इसकी रैंक ए का रैंक इक्वल होगा। तो अब ये इक्लान फार्म में है तो ए का रैंक कितने नॉन जीरो रो की संख्या है, 2 है ना, ए का ये, तो ए का रैंक कितना 2। ये पूरा ये आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स है तो नॉन जीरो रो, ये 0 रो नहीं है पूरा, यहाँ इसकी बात करें इसमें 20 है, या 1 कर सकते थे, तो ए आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स का रैंक 3 हो रहा है। तो ये ए का रैंक नॉट इक्वल टू ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का रैंक। इस तरह से बच्चों आपको बताया ही थे कि दोनों का रैंक सेम होगा तो कंसिस्टेंट होगा, वरना इनकंसिस्टेंट हो। इस तरह से गिवन, हैंस गिवन नॉन होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन are not consistent या इसी को इनकंसिस्टेंट बोलते हैं। फटाक से एक और क्वेश्चन मैं करता हूँ, आप लोग वीडियो को पूरा देखो, समझ में आ रहा होगा मुझे उम्मीद है।
आप लोग बहुत अच्छे बच्चे हो और हमारे स्टूडेंट हो, तो निश्चित है कि आपको आता ही होगा। ये क्वेश्चन मैं और लिख रहा हूँ ताकि आप पूरा अच्छी तरह से ये जानकारी हो जाए आपको। ओके, मैंने टेस्ट ये लिख दे, आप मेरे साथ लिखते रहिए इस तरह से। टेस्ट द कंसिस्टेंसी of the following equations and solve it if consistent। लिखते रहिएगा। इक्वेशंस है आपका x प्लस 3y माइनस 2z इज इक्वल टू 7, 2x माइनस 3y प्लस 5z इज इक्वल टू 5 एंड 5x प्लस y माइनस 6z इज इक्वल टू 11। ओके, आपका क्वेश्चन क्या है आप सोच सकते हो। ये लीनियर इक्वेशन है, नॉन होमोजीनियस है, वजह राइट हैंड साइड ज़ीरो नहीं है, नो डाउट। तो ये कंसिस्टेंसी चेक करना है, मैंने ये क्लियर नहीं करा कि 100 की कंसिस्टेंट है 100 की नॉट कंसिस्टेंट है। आप चेक करिए कंसिस्टेंट है कि नहीं है। यदि कंसिस्टेंट है तो नो डाउट उसकी सॉल्यूशन 1 या 1 से ज़्यादा होगी, 2 हो सकती है, 2 से ज़्यादा हो सकती है। ये आपको करना, कंसिस्टेंट होगा तो सॉल्व भी करना है। मैं पिछले वीडियो में एक क्वेश्चन मैंने कराया था, कंसिस्टेंट था तो उसको सॉल्व किए तो उसकी सॉल्यूशन इनफाइनाइट था। देयर आर इनफाइनाइट सॉल्यूशन। आप लोग ध्यान से वीडियो को देखा करिए, समझा करिए, तो वही लैंग्वेज रहेगा। गिवन नॉन होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन इज, ओके, आप यहाँ लिख सकते हो। अब इस तरह का क्वेश्चन कितना हूँ बनता है तो आप कर लोगे। गिवन नॉन होमोजीनियस। एक चीज़ आपको बता दें, ऑफलाइन क्लास में जो पढ़ाया जाता है, ऑनलाइन में कुछ चीज़ें मैं बहुत ओपन नहीं कर रहा हूँ, कुछ चीज़ें मैं छिपा भी रहा हूँ, ये जान लीजिए। हाँ, फिर भी आपका काम बढ़िया से हो जाए, मैं छोड़ नहीं रहा हूँ, थोड़ा और मैं डिटेल करता हूँ, वो ऑफलाइन क्लास में होता है। ऑफलाइन क्लास जब भी चलेगा, जो बच्चा नहीं पढ़ रहा होगा उसको पढ़ा दिया जाएगा। गिवन नॉन होमोजेनियस लीनियर इक्वेशंस आर दिस मच, इट इज रिटन एज ax इक्वल टू बी। अब ऐसे आप ax इक्वल टू बी लिख करके छोड़ देंगे तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ नहीं, आपको बताना पड़ेगा कि ये 3 इक्वेशंस को आपने इतना लिखा है तो व्हाट इज ए, व्हाट इज एक्स एंड व्हाट इज ए बी, नहीं तो कोई मतलब नहीं है। लिखने के लिए कोई जरूरी थोड़ा एक्स इक्वल टू बी लिखेंगे, आप सी वाई इक्वल टू डी भी लिख सकते हो, कोई बात दिक्कत नहीं है। तो ये बताना ज़रूरी है ताकि हम a इंटू एक्स करें और b से इक्वेट करें तो ये बन जाए। तो नो डाउट a आपको पता है, a कोफिशिएंट मैट्रिक्स है, तो ये आप, हाँ, इसके कोफिशिएंट पहले फर्स्ट रो में लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। थर्ड जो इक्वेशन दिया है उसके कोफिशिएंट फर्स्ट रो में या सेकेंड रो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। यही मैं पहले इक्वेशन लिख देता है, आइए बाद में क्या फ़र्क पड़ता है। इक्वेशन 3 है, 3 वेरिएबल्स में, तो किसी इक्वेशन को पहले लिख दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। सॉल्यूशन और कंसिस्टेंसी में कोई अंतर नहीं पड़ेगा, तो ये मत सोचिएगा। चलिए 2 - 3 5
नाउ 5 1 माइनस 6। ये कोफिशिएंट मैट्रिक्स एक्स आपका वेरिएबल मैट्रिक्स यदि कंसिस्टेंट होगा तो सॉल्व भी करना है। और बी कितना बच्चों 7 5 11। दिस इज योर नाउ। अब खटाक से ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लिखिए तभी ना। पहले तो आप देखिए कि कंसिस्टेंट है कि नहीं, क्या सॉल्यूशन है कि नहीं। अब 12th में आपको देता था तो वो कंसिस्टेंट ही देता था, तो ये 1 सॉल्यूशन वाला देता था। तो यहाँ बहुत सारे इक्वेशन है, लीनियर होमोजेनियस इक्वेशन, नॉन होमोजेनियस इक्वेशन, जो इनकंसिस्टेंट हो, उसकी सॉल्यूशन पॉसिबल ही नहीं है। तो यही बात यहाँ पर नया चीज़ पढ़ रहे हो तो ए भी बनाओ, ज़रा ए भी बनाओ। 1 3 माइनस 2 खटाक खटाक। अब आपके लिए हर चीज़ें हैबिचुअल हो गया है, इजीली आप बात को समझ रहे होगे यदि शुरू से वीडियो देख रहे होगे। जो नहीं देख रहा है वो शुरू से देखे, इत्मीनान से देखे और देखते रहे। ये है ओके। नो डाउट ये 1 है। ये खटाक खटाक से दोनों जीरो करो। ये 2 इंट्रीज R2 में 2R1 नॉर्मल फॉर्म भी पढ़े, उससे भी फ़ायदा होगा। R3 में 5R1। तो ये आपका न्यू मैट्रिक्स बन गया। 1 3 माइनस 2 7 0 2 से माइनस 6 माइनस करेंगे -3 में तो -9 नो डाउट। ये आपका 2 से मल्टीप्लाई करेंगे -4 हुआ और माइनस प्लस हुआ 9 हुआ। 4 ये आपका 14 7 इंटू 2 5 माइनस 14 -9 ओके। नाउ 5 0 15 1 माइनस 50 -14। अब इसमें 5 से मल्टीप्लाई करो तो प्लस 10 सॉरी 5 इंटू 3 और 1 ये 16 होगा ना। नहीं 5 माइनस करना है 15 1 माइनस 15 ठीक है। इसमें क्या करना है 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 10 हुआ -10 माइनस करोगे तो +10 हो जाएगा ना। +10 आइए प्लस 4 5 इंटू 7 35 माइनस करोगे तो क्या हो रहा है 35 माइनस करो अरे यार क्या मैं लिख रहा हूँ। हाँ 35 11 माइनस कितना होगा -24। देखना इसमें गलती ठीक है। अब आप ये जीरो किया, इसमें जीरो की संख्या कितना हो तो यहाँ पर 1 कर सकते हो, कर लो, छोटा भी हो जाएगा। नहीं भी करोगे तो कोई बात नहीं 1 कर लो। R2 में क्या -9 से डिवाइड कर लो। R2 में -9 से डिवाइड कर लो। वन 3 माइनस 2 7 0 1 -1 और -9 से करना 1। इसमें भी 4 से डिवाइड कर सकते थे, कितना होगा चलिए ठीक है 4। अब फर्स्ट रो सेकेंड रो में फर्स्ट रो से जीरो की संख्या ज़्यादा है। पहले एंट्री 1 है,
इसमें जीरो की संख्या थर्ड रो में फर्स्ट से सेकेंड से ज़्यादा होनी चाहिए, अभी बराबर है तो ये जीरो कर लो। R3 में क्या 24, R2 प्लस कर दो 1 3 - 2 7 0 1 - 1 1, चलिए 24, तो ये जीरो है, जीरो होगा। 24 प्लस करोगे कितना होगा, हाँ -24, ये -20 होगा। ओके 24, ये जीरो, कोई बात नहीं। अब इसको यहाँ नहीं ला सकते हैं भाई, इसको ना हो तो 20 से -20 से डिवाइड भी कर सकते हो, या इतना पर भी छोड़ दोगे तो रैंक में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 0 0 1 0, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये R4 में -20 से हो सकता है, प्लस माइनस करने में जल्दबाजी में गलती हो गया होगा, तो कोई बात आप लोग देख लीजिए। ऐसे ये कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है, ये इक्लान फॉर्म में हो गया नो डाउट। सेकेंड थर्ड रो में जीरो की संख्या, सेकेंड रो में जीरो की संख्या से ज़्यादा है, एंट्री 1 है ये। तो ये आपका ए है इतना, ये है, तो इसकी रैंक, इसमें नॉन जीरो रो की संख्या क्या है, एक भी नहीं है। नॉन जीरो रो की संख्या क्या है, कितनी है, 3 है। 1 2, ये जीरो रो नहीं है, 3, ए का रैंक 3 हुआ। और ये ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का नॉन जीरो रो की संख्या ये भी 3 है, तो ए का रैंक 3, और ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का रैंक भी 3। नो डाउट कंसिस्टेंट है, और कंसिस्टेंट है, दिस इम्प्लाई गिवन इक्वेशंस आर consistent. This implies rho A equal to rho AB. कंसिस्टेंट है, ये लिख दिया तो सॉल्यूशन भी होगा। और कंसिस्टेंट, अब सॉल्यूशन करने के लिए इसी से कर लो ना। ये ए है तो ये आपका सॉल्यूशन, तो ये ए x = b है ना, तो इक्विवेलेंट से करो दूसरे और भी, यही उसका फॉर्म है। इसका भी ये लिखोगे 1 3, इधर भी वो किए हो ना, b में भी तो किया गया है, तो ये लिख सकते हो यही वाला। ज़्यादा से ज़्यादा जीरो है, जल्दी आपका x y z की वैल्यू मिल जाएगी। ओके, ये x है, x y z, ये कितना है 7 1 0। कंसिस्टेंट है तो सॉल्यूशन होगी, एक्स वाई जेड की वैल्यू हो सकता है 1 हो सकता है इनफाइनाइट हो, मल्टीप्लाई कर दो तो x + 3y - 2z, नो डाउट y - z और z = 0 0 0। कंपेयर करो बच्चों, कंपेयर करो, कंसिस्टेंट है तभी सॉल्यूशन होगी। कंपेयर करोगे z x + 3y - 2z = 0, y - z = 0, z = 0। तो z 0 है तो y क्या होगी, 0 होगी, और x भी 0 होगा, x = 0, y = 0। देखो z 0 है तो यहाँ z 0 रखोगे तो y 0 होगा, y 0 यहाँ आया, z 0 रखोगे तो x 0, तो z 0 0 0 सॉल्यूशन हो गया, सॉल्यूशन ठीक है। देखेंगे 1-2 क्वेश्चन और बता देंगे, ऐसे ये चैप्टर ख़त्म हो गया। फर्स्ट चैप्टर में टाइम लगा, थर्ड चैप्टर में थोड़ा सा टाइम लगेगा। अच्छा चैप्टर उससे ज़्यादा आता है, वो बिल्कुल नया है, 12th में नहीं है वो, लेकिन 12th का ही यूज होता है। रैंक वगैरह आप लोग रिवाइज कर लो 1-2 बार, ठीक है। और हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। आज के लिए इतना ही काफ़ी, थैंक यू।